हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है पारदर्शी पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, तो पारदर्शी है। पारदर्शी पृष्ठ है या सतह है, ठीक। पारदर्शी पृष्ठ क्या होता है, तो जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पारदर्शी पृष्ठ बोलते हैं। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है। और माध्यम कैसा है, तो माध्यम वायु है। माध्यम क्या है, ऊपर माध्यम वायु है। और नीचे क्या है, नीचे कांच है। नीचे क्या है, कांच है। तो नीचे माध्यम कैसा है, तो माध्यम कांच है। इसे बोलते हैं सघन माध्यम। नीचे क्या है, तो सघन माध्यम। और ऊपर क्या है, तो विरल माध्यम। ऊपर क्या है, तो विरल माध्यम। क्या है, तो विरल माध्यम। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ठीक, क्या, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे जाना चाहिए ऐसे, इसका रास्ता ये है, तो इसको जाना चाहिए ऐसे। तो ये ऐसे ना जाकर ये अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। क्या होता है, अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, ठीक। ये हमारा होता है तो आपतित किरण। आपतित किरण। और ये हमारा होता है अपवर्तित किरण। क्या होता है, अपवर्तित किरण होता है। क्या होता है, अपवर्तित किरण। ये हमारा होता है आपतन कोण होता है, आपतन कोण। और ये होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण होता है, ठीक। और ये वाला बिंदु हमारा होता है आपतन बिंदु होता है। क्या होता है, आपतन बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से, अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, ठीक। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए ये वाला क्या है, तो ये वाला आपतित किरण है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अविलंब है। और ये कोण आई क्या है, तो आपतन कोण है। और ये वाला बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु है। और ये ऊपर माध्यम कैसा है, तो ऊपर माध्यम वायु है, जो क्या है, विरल माध्यम है। और ये क्या है, नीचे नीचे क्या है, तो कांच है, जो कि क्या है, सघन माध्यम है, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो वह अविलंब की ओर क्या हो जाती है, वो अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, यह अविलंब की ओर झुक जाती है। और इस बार हमने ऊपर क्या लिया है, दूसरा फिगर देखते हैं। इस बार ऊपर हमने लिया है कांच को। चलिए इसे समझते हैं। फिर से एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा पारदर्शी पृष्ठ है, ये हमारा पारदर्शी पृष्ठ है। और ये अविलंब होता है। ये क्या है, ये अविलंब है। ये क्या है, तो अविलंब है। क्या है, अविलंब है। ये क्या है, तो अविलंब है।
अब ऊपर क्या लेंगे, ऊपर हम कांच लेंगे, ऊपर क्या लेंगे, कांच। तो कांच क्या होता है, तो सघन माध्यम। क्या होता है कांच, तो सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, तो सघन माध्यम होता है। और नीचे क्या है, तो नीचे हमारा वाई है, नीचे क्या है, वाई है। वाई क्या है, तो विरल माध्यम। क्या है वाई, तो विरल माध्यम है। नीचे क्या है, तो नीचे विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे जानना चाहिए ऐसे, इसका रास्ता ये है, इसका जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अविलंब से दूर हटेगी। क्यों हटेगी, क्योंकि क्या है, ये विरल माध्यम है और पहले क्या था, तो पहले सघन माध्यम था। तो ये अविलंब से क्या हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी। अब अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के 2, अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2। तो पहला नियम क्या है, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है आपतित किरण। ये होता है हमारा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये होता है अभिलंब। तीनों क्या है, तीनों एक ही बिंदु पर है। तो इसका पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। ये क्या है, आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। क्या है, तो आपतन बिंदु। इसका पहला नियम क्या हो गया, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या, इसका पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या हो गया, तो दूसरा नियम वो ये हो गया आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या को बोलते हैं साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या, अनुपात एक नियतांक होता है। क्या, अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तो ये साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा नियतांक हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। चलिए अब यहाँ तक इसका परिभाषा देखते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के 2 नियम है। तो इसका प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। इसका प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसका द्वितीय नियम क्या है, तो इसका दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, क्या होता है, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई
और साइन आर का अनुपात एक क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा नियतांक होता है और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए अब आप आगे देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। क्या देखेंगे, अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल C एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल V के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक n कहते हैं। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, C/V। C/V ये हमारा क्या है, तो ये n से होता है अपवर्तनांक। ये हमारा क्या है, तो अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक है। और ये क्या है, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल है। क्या है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हमारा क्या है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक का क्या परिभाषा हुआ, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल V के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल C और माध्यम में प्रकाश की चाल V। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, तो n बराबर C/V। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.5 और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.3 होता है। हम नोट करके एक पॉइंट लिखो, ये आज हमारा नोट पॉइंट है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। और हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है। सबसे हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, तो अधिक होता है। और वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो कम होता है। अगला नोट क्या है, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक को हम निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, यदि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या, 2n1 बराबर n2 बटे n1, मतलब ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये बराबर होता है हमारा साइन आई बटे साइन आर के। ये भी फार्मूला है, ये हमारा क्या है, ये भी फार्मूला है। तो ये आज हमारे यहाँ तक ख़त्म हो गया। कल आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।